बॉलीवुड में सीक्वल का सीन अलग ही है। कभी इतना लेट आता है कि एक्साइटमेंट ही मर जाती है, कभी फर्स्ट मूवी को अधूरा छोड़ देते हैं जैसे ऑडियंस के पास सब्र का अनलिमिटेड स्टॉक हो, और कभी ऐसा सीक्वल बना देते हैं कि ओरिजिनल फिल्म देखने का भी रिग्रेट हो। और सबसे बड़ी बात, फॉर्मूला वही का वही, बस थोड़ा ग्लैमर और नया टाइटल। आज बात करेंगे बॉलीवुड के सीक्वल प्रॉब्लम्स के बारे में, जो शायद आपके दिल के दर्द भी हो। पॉइंट नंबर 1, लॉन्ग गैप्स बिटवीन सीक्वल्स। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब फर्स्ट मूवी के बाद नेक्स्ट पार्ट आने में इतना टाइम लग जाता है कि एक्साइटमेंट ही ठंडी पड़ जाती है। फर्स्ट फिल्म देखी, पसंद आई, दोस्तों के साथ डिस्कस किया, मीम्स बनाए, और फिर कुछ नहीं, 1 साल 2 साल, कभी कभी तो 5 साल निकल जाते हैं सीक्वल आने में। लाइक वॉर रिलीज हुई थी 2019 में, एंड अब जाके 2025 में उसका सेकेंड पार्ट रिलीज हुआ, ऑलमोस्ट 5 साल के बाद। वैसे ही ब्रह्मास्त्र के सीक्वल के बारे में भी कुछ अभी तक पता नहीं है। एंड सेम गोज टू एनिमल, बिकॉज संदीप रेड्डी वांगा अभी स्पिरिट पे काम कर रहे हैं, एंड रणवीर भी रामायण, धूम 2, लव एंड वॉर पे काम कर रहे हैं। तो 2028 तक तो एनिमल पार्क का सीक्वल भूल ही जाओ। इमेजिन करो तुम कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, एंड बाय दैट टाइम हमारी लाइफ चेंज हो चुकी होती है, एक्टर्स बूढ़े लगने लगते हैं, टोन अलग फील होता है, और जो मैजिक था वो कहीं खो जाता है। बिकॉज लोग बड़े हो जाते हैं, टेस्ट चेंज हो जाता है, और पॉप कल्चर तेज स्पीड से निकल जाता है। इतना डिले के बाद सीक्वल आता है तो लगता है जैसे किसी पुरानी पार्टी में लेट पहुंच जाए हो, जहां सब ऑलरेडी घर जा चुके हैं। सेकेंड पॉइंट आता है इनकम्प्लीट मूवीज। मेरी पर्सनल सबसे बड़ी इरिटेशन यही होती है जब फर्स्ट मूवी इनकम्प्लीट होती है। तुम स्टोरी में फुली इन्वेस्टेड हो, कैरेक्टर्स से अटैच हो चुके हो, और फिर मूवी बीच में खत्म। लाइक सलार में एक स्टोरी पास्ट में चल रही थी और एक प्रेजेंट में, एंड मूवी के एंड होने तक कुछ क्लियरिटी नहीं मिली क्या हुआ क्या इस मूवी में, एंड इसका नेक्स्ट पार्ट कब आएगा पता नहीं। ऐसा ही कल्कि के साथ हुआ। एंड में जब प्रभास अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करता है, ऑडियंस को इंटरेस्ट आने लगता है, एंड उसके बाद मूवी खत्म, नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करो। ना रिजोल्यूशन, ना क्लोजर, बस एक टू बी कंटिन्यूड स्क्रीन पे आ जाता है, या पोस्ट क्रेडिट सीन में कोई छोटा सा हिंट। ये स्टोरी टेलिंग नहीं, ये ऑडियंस को ट्रैप करना है। एंड हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीक्वल बनाना बुरी बात है, अच्छी बात है, बट सीक्वल तभी बनना चाहिए जब वो स्टोरी की डिमांड हो। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल आज तक है बाहुबली, बिकॉज बाहुबली 1 में स्टोरी डिमांड थी कि बाहुबली 2 भी आए, बिकॉज वो इतनी लंबी स्टोरी थी कि वो बाहुबली पार्ट 1 में नहीं दिखा सकते थे। एंड अगले साल जो रामायण आ रही है, उसका पार्ट 1 के बाद सेकंड पार्ट बैक टू बैक शूटिंग चल रही है। इन शॉर्ट, रामायण 1 से पार्ट 2 के बीच बस 1 साल का गैप होगा। और सबसे बड़ा रिस्क, अगर सीक्वल कभी बना ही नहीं तो तुम हमेशा के लिए अधूरी फिल्म के साथ फंसे रहते हो। नो एंडिंग, नो पे ऑफ, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन। पॉइंट नंबर 3, गार्बेज सीक्वल्स। और फिर आता है वर्स्ट केस, जब सीक्वल आता है और वो बिल्कुल बकवास होता है। पुअर राइटिंग, लेजी एक्टिंग, ओवरडन नॉस्टैल्जिया, या फिर कैरेक्टर्स को ऐसा बदल देना कि पहचान ही ना पाए। कोई भी मूवी हिट हो जाती है तो उसका सीक्वल अनाउंस कर देते हैं कि पहले की मूवी हिट हुई थी तो सेकंड पार्ट भी होगा, जस्ट लाइक हाउसफुल। हाउसफुल फ्रेंचाइज का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हिट क्या हो गया, हाउसफुल 5 तक सीक्वल्स आ गए, विच इज टोटली ट्रैश। लाइक बागी, हाउसफुल, गोलमाल, भूल भुलैया, ये सब सिर्फ एक मनी मेकिंग सीक्वल्स है विदाउट स्टोरी लाइन। ये सीक्वल्स ना सिर्फ खुद फेल होते हैं, बल्कि ओरिजिनल का भी मजाक खराब कर देती है। तुम पहली फिल्म दोबारा देखते हो तो दिमाग में वही फ्लॉप सीक्वल घूमता है और पूरा एक्सपीरियंस डायलूट हो जाता है। कभी कभी लगता है कि कुछ स्टूडियोज को ऐसा लगता है कि ऑडियंस कुछ भी चबा लेंगे सिर्फ इसीलिए क्योंकि ब्रांड नेम लगा है। लेकिन सच में बैड सीक्वल्स इस तरह का बहुत गंदा फील होता है, जैसे किसी ने तुम्हारे फेवरेट खाने में मिर्ची एक्स्ट्रा डाल दी हो बस मजाक के लिए। पॉइंट नंबर 4, ओवर यूज्ड फॉर्मूलाज। बॉलीवुड में सीक्वल्स का एक ही मंत्र लगता है, जो पहली बार चला वो दोबारा भी चलेगा, रिपीट कर दो। बस थोड़ा ग्लैमर और सॉन्ग्स बदल दो कि विलन जो पहले से ही ऑडियंस को पता होता है, एक हीरो का मजबूर फेज, बीच में थोड़ा रोमांस, और एंड में एक प्रेडिक्टेबल क्लाइमेक्स जहां हीरो लास्ट मिनट में जीत जाता है। लाइक धूम सीरीज को ले लो, धूम 1 फ्रेश लगी थी, बाइक्स, चेस, थ्रिल, लेकिन धूम 2 और धूम 3 में फॉर्मूला फिक्स हो गया। या फिर हाउसफुल सीरीज देख लो, हर पार्ट में वही मिसअंडरस्टैंडिंग बेस्ड कॉमेडी, सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर, सेम ओवर द टॉप सिचुएशन। स्क्रिप्ट नहीं होती है, सिर्फ नाम के लिए। जोक्स 80% रिसाइकल होते हैं। इन शॉर्ट, तुमको लगता है कि तुम एक न्यू सीक्वल देख रहे हो, लेकिन एक्चुअली तुम पहले वाली फिल्म का रीहीटेड वर्जन देख रहे हो, बस प्लेट नहीं है।
तो ये थे बॉलीवुड सीक्वल्स के 4 बड़े गुनाह: लेट रिलीज, अधूरी कहानियां, बकवास सीक्वल्स और ओवरयूज्ड फॉर्मूलाज। अब आप बताओ कौन सा सीक्वल ने आपको सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया और कौन सा सीक्वल का इंतजार अभी भी कर रहे हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।